गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र में बकाया राशि न मिलने और दबंगों के लगातार दबाव से परेशान होकर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नवागढ़ी मोहल्ला निवासी श्याम नंदन प्रसाद की पत्नी निशा नंदन के रूप में हुई है। श्याम नंदन ने 1.11 करोड़ में मकान बेचा था। खरीदार वैभव चंद और रूपेश सिंह ने सिर्फ 55 लाख दिए और बाकी रकम रोक दी। खरीदार दबंगई करते हुए मकान खाली करने का दबाव बना रहे थे। तनाव में आकर श्याम नंदन की पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जयप्रकाश नारायण अस्पताल से रेफर करने पर मगध मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत हो गई। पति श्याम नंदन ने खरीदारों पर धोखाधड़ी और दबंगई का आरोप लगाया। पुलिस ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। व्हाट्सएप कर दीजिए इनके पर। ठीक है, बता दीजिए क्या मामला है। मामला है सर कि एक्चुअली हमने अपना ये प्रॉपर्टी जहां आप लोग खड़े हैं इसको हम वैभव चंद्र सिंह और रूपेश सिंह माध्यम थे। वैभव सिंह ने खरीदा इस प्रॉपर्टी को। अब खरीद ये सब टीला धर्मशाला पश्चिम रोड, और रूपेश सिंह का घर है बैतरनी तालाब माननपुर। इन लोग के हाथ में हमने बेच दिया। इन लोग फिर एग्रीमेंट भी किया पहले, और इसके बाद फिर रजिस्ट्री भी 3 पार्ट में इन लोग करवाया। पेमेंट के रिगार्डिंग हम मांगते रहे कि भैया इसमें पैसा हमारा बकाया है जो आप दीजिए, है ना। गाड़ी खाली करने के लिए दबाव बनाए तब तो कर रहे हैं कि ठीक है हम पैसा देंगे। तो पैसा देंगे तो कैसे पैसा देंगे भाई? तो हम इकट्ठा मांग रहे थे, इकट्ठा दीजिएगा, हम भी कहीं जाकर जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे, रहेंगे। तो उन लोग पार्ट बाई पार्ट कह रहा था कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। तो हम कहा कि ठीक है तो आप ऐसा कीजिए कि एक लिखित कर दीजिए एग्रीमेंट, ठीक है ना। एग्रीमेंट भी मैंने कहा, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया कि कर देंगे हम पैसा दे देंगे, है ना। एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, पैसा लीजिएगा। हम यहाँ पैसा हमको चाहिए, पैसा दीजिए, हम घर खाली कर देंगे। इसके बिहाफ में थोड़ा एक और पॉइंट है कि हम इस जमीन के बिहाफ में एक प्रॉपर्टी हमको दिए थे, वो था आपको सिकड़िया मोड़ फ्लैट। एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट वो भी सादा कागज पे करवाए। जैसा कि हमारा मती मारा गया था कि भरोसा करके उन लोगों पर मैंने ये भी कर दिया। तो उसमें भी सादा कागज पर 1100 रुपया लेकर के बोला कि भैया इसमें आप एक बुकिंग करा लीजिए, आपका शगुन अच्छा होता है ना। आपको जो पैसा निकला है वो पैसा आप बैंक में रखने के लिए हम बोल रहे थे कि भैया आरटीजीएस कर दीजिए, बैंक में दे दीजिए। तो बोले कि काहे के लिए, बैंक कितना पैसा देगा, हम आपको इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ एक बुकिंग करा लीजिए फ्लैट सिकड़िया मोड़ अहिल्या नाग करके है, ठीक है। अब उसमें है कि हम मान गए सर, लोभ किसको नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए वो कह दिया ना कि 10 लाख रुपया हम आपको देंगे साल में। तो 10 लाख के बदला क्या 1 रुपया भी नहीं कहता है, आपके पैसा लिखा हुआ था कि पैसा देंगे। हम ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ था, जो मेरा मूलधन है वो तो आप लौटाइए। लेकिन उस पर भी टाल बेटाल करते करते 3 महीना बीत गया, जून जुलाई अगस्त। आज भी हम सुबह में वैभव सिंह के घर गए, कल भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास प्रमाण है ना। मैसेज छोड़ा है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं है। कितना पैसा आपको मिला है अभी तक? वो पैसा सर 1/11 में हमारा बकाया है 55 लाख रुपया। सौदा कितना में हुआ? 1/11 में हुआ था, 1 करोड़ 11 लाख। क्या बोल रहा है पैसा देने? पैसा देने के लिए टाल बेटाल किया जा रहा है। आज क्या घटना हुई है? आज घटना हुई कि मेरी पत्नी से 2-3 बार पहले भी आकर के लोग कहते थे खाली कर देंगे, खाली करवा देंगे, हैं। हमको भी उपाय आता है करवाने, हैं। हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो खाली नहीं करेंगे, पैसा आप दे दीजिए मेरा बकाया, हम आपको खाली कर देंगे। आज दीजिए कल खाली करेंगे, यही तो बात हुआ था। अब हमेशा होता रहता है, यही डिमांड का है हमारा कि आप एग्रीमेंट बना दीजिए सर, टाइम दीजिए। इसमें कहीं बैठ करके कहते थे कि टाइम नहीं है जी। पत्नी ने ये हमेशा कहती थी कि आप जा करके उनसे कहिए, लिखवाइए, हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ करके। अब हम किराए पे जाएंगे, अपना घर रहते हुए आपने बेच दिया तो उनसे पैसा मांगिए, या तो फिर एग्रीमेंट करा करके दीजिए जिससे कि सिक्योर हो जाए कि हमारा पैसा है उनके यहाँ। आज वाइफ के साथ में मतलब सुबह से ये अपना ठीक ठाक थी, खाना बना रही थी, और कुछ दिमाग में इनका था कि हम खाली करके कहाँ जाए। तनाव में हम लोग परसों से हैं। परसों भी हमने फ़ोन किया था रूपेश सिंह के पास, तो बोले कि ठीक है सर हो जाएगा। उसका भी प्रमाण मेरे पास है। अभी तक कब होगा भाई, कोई टाइम दीजिएगा। पत्नी का की आज क्या की पत्नी? आज पत्नी क्या की है तो हमको पता नहीं है सर। ऊपर में खाना बना रही थी, अब नीचे आई तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो गए। तो बाबू ने फ़ोन किया तो यहाँ पर वो उल्टी कर रही थी, वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग कर रही थी तो बाबू ने कहा कि पापा ये मम्मी कुछ लगता है खा ली है। हम क्या खाई है? वो हमेशा मतलब कि तुम अपना दवाई रखा रहता है तो खा ली, तो दवाई जैसा यहाँ पे कुछ गिरा, उनको हम उल्टी करवाया सर।
और उल्टी पहले भी की, अंगुली डाल करके मुंह में कि शायद कुछ खाई होगी तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रही कि हमारा तबीयत मतलब कि ये अकबकाहट लग रहा है। तो टाइम टेकिंग हो रहा था, हम कि जल्दी से ले चले इनको हॉस्पिटल, हिल ग्रीन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराए। रास्ते में भी ये थोड़ा सा परेशान थी, बेचैनी टाइप का। वहाँ गए तो डॉक्टर लोग ने इलाज किया। उसके बाद कहा कि इनका सीरियस मामला है, आप मेडिकल लेकर जाइए। मेडिकल हम लेकर के गए तो वहाँ स्ट्राइक थी। उसके बाद दरवाजे पे ही उन्होंने एक डॉक्टर के पास से यहाँ का जो मिला था पर्चा, वो लेकर के गया। जो एम्बुलेंस के साथ था, ड्राइवर हो चाहे एक और आदमी था, एक अटेंडेंट, तो कहा कि सर यहाँ तो स्ट्राइक है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर से वो कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद फिर उसने डॉक्टर आए यहाँ मेरे पास, तो अंदर में स्ट्रेचर पे बोले कि लेकर के आइए। सारा ताला वाला वो बंद था, गेट वेट खोला। अंदर में स्ट्रेचर पे वाइफ गई हमारी। और स्ट्रेचर पे जाने के बाद वो चेक किए, पहले तो पल्स देखे तो पल्स 0 बताया। उसके बाद फिर कौन साउंड उसको बोलते हैं, ना वो करवाया। मामला खुलासा यही है कि उन्होंने एक मैसेज छोड़ रखा है कि रुपेश सिंह और वैभव सिंह का प्रेशर बन रहा है कि घर खाली कर दें, घर दो, है ना, हम घर खाली कराने भी आता है। और ये कह रहे हैं इस कारण से अब हम कहाँ जाएंगे, ये उसी सब के तनाव में आत्महत्या कर ली। क्या नाम था इनका? निशा नंदन, मेरी पत्नी का नाम निशा नंदन। आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम श्याम नंदन प्रसाद।